एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या? बर्डन ऑफ प्रूफ। हिंदी में बोलते हैं सबूत का भार। पता है आप सभी को सबूत का भार क्या होता है? बताना एक बार कमेंट में, देखते हैं किस किस को पता है। चलिए, जिसको नहीं पता वो सुनिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं, पुराने में भी पढ़ते हैं, नए में भी पढ़ते हैं। बर्डन मतलब भार, प्रूफ मतलब सबूत, मतलब आप प्रूफ करो कि आपने कोई चीज नहीं की है। मैंने कहा आपने चोरी की है, आपने बोला नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की है, तो आप एविडेंस दो, आप प्रूफ करो, मैं आपकी बात मान लूंगी। तो जो व्यक्ति कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, तो सबूत का भार भी उस पर होगा। अब आप कहते हो कि मैंने चोरी नहीं की, तो भाई प्रूफ कर, मैं तेरी बात को मान लूंगी। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ भी यही होता है कि आप प्रूफ करो किसी चीज के बारे में जिसके लिए आप किसी चीज को डिनाई कर रहे हो, जिसके लिए किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये पेन मेरा है, तो आप प्रूफ करो कि कब आपने खरीदा, किससे खरीदा, चीजों को एविडेंस में लेकर आओ, तो हम आपकी बात को मानेंगे। तो यही तो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। क्लियर हुआ? लेकिन एग्जाम के लिए इतना इनफ नहीं है, कुछ और चीजें भी हमें पढ़नी पड़ती है। अब देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है सबूत का भार। क्या कहा मैंने? सबूत का भार। अब सबूत का भार हम किस पे डालेंगे? जो व्यक्ति बोल रहा है मैंने ये काम नहीं किया, एक्स के ऊपर एलिगेशन लगा कि तूने मर्डर किया है। एक्स ने कहा कि सर मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो बहुत ही भोला व्यक्ति हूँ, मैं तो किसी को आंख उठा के नहीं देखता, मर्डर तो करने की दूर की बात। तो भाई जब एक्स कह रहा है मैंने मर्डर नहीं किया, तो भाई प्रूफ करना, एविडेंस दे, हम तेरी बात मान लेंगे तूने मर्डर नहीं किया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर हुआ? एक्स व्यक्ति पर हुआ। किसी फैक्ट को साबित करने की जिम्मेदारी किस पर है, ये तय करना क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। जिस पर आरोप है हर बार वही दोषी साबित नहीं माना जाएगा, जो दावा करता है प्रूफ भी वही करेगा। आप बोलते हो कि भाई मैंने एक्स से 10,000 रुपए लेने हैं, मैंने कहा कि मुझे एक्स से 10,000 रुपए लेने हैं, मुझे एक्स 10,000 दे ही नहीं रहा, मैंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट मुझे कहेगा प्रूफ तो करो 10,000 रुपए कब दिए, किस तारीख को दिए, क्या सबूत है। जब मैं कोर्ट मुझे ये कहता है प्रूफ करो, तो इट मींस बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि मैं साबित करूंगी कि मैंने एक्स को कब 10,000 रुपए दिए, कौन सी तारीख को दिए, क्या मैंने उससे चेक लिया या नहीं लिया, क्या मैंने कोई स्टाम्प लिखा या नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें मुझे ही प्रूफ करनी पड़ेगी, ना कि इस एक्स को प्रूफ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज सुनना, मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि भाई प्रूफ कर 10,000 रुपए तूने दिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रूफ करने में फेलियर रही, मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, मैं चीज को कैसे प्रूफ करूंगी? तो मेरे ऊपर से बर्डन ऑफ प्रूफ हट के अब इस एक्स पे चला जाएगा। जब बर्डन ऑफ चेंज होता है तो उसे कहते हैं अपने ऑनस ऑफ प्रूफ, कि सबूत का भार बदलता भी रहता है। जब पहले बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर था, मैं एविडेंस ही नहीं दे पाई, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पर चला जाएगा। अब इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने 10,000 रुपए तो लिए ही नहीं, तभी तो मैं प्रूफ नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर हुआ? इस एक्स नाम के व्यक्ति पर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट के सामने कोई फैक्ट साबित करने की जिम्मेदारी डाली जाती है, वही व्यक्ति उसका बर्डन उठाता है। जैसे मर्डर नहीं किया तो प्रूफ करो, पैसे नहीं लिए तो प्रूफ करो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है। कि ए ने कहा कि बी ने उस पर हमला किया है, तो ए को ही तो प्रूफ करना पड़ेगा। जो कह रहा है मेरी बात मानो, तो हम तभी मानेंगे जब आप हमें प्रूफ करोगे। अब देखो, जिसके अगेंस्ट जजमेंट जाएगा, अगर प्रूफ ना मिला तो बर्डन उसी पर होगा। जैसे ए ने क्लेम किया कि बी ने उससे पैसे उधार लिए, अगर ए प्रूफ नहीं देगा तो उसका क्लेम माना जाएगा और बर्डन ऑफ प्रूफ फिर चेंज होके किस पे आ जाएगा? दूसरी पार्टी पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में डिस्कस किया। अब देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ के कुछ टाइप भी होते हैं। एक होता है लीगल बर्डन, कि केस की शुरुआत से अंत तक
सेम पार्टी पर ही रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे प्रोसिक्यूशन पर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट करते हुए बोलते हैं कि सर ये तो रेपिस्ट है, इसने रेप किया है, तो प्रूफ भी कौन करेगा? प्रोसिक्यूशन ही, सरकारी वकील ही प्रूफ करेगा कि इसने रेप किया है या नहीं किया है। जब प्रोसिक्यूशन फेलियर हो जाता है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होके किस पे आ जाएगा? एक्यूज्ड पर आ जाएगा। वो प्रूफ करेगा कि मैंने रेप नहीं किया है। फिर एक होता है एविडेंशियल बर्डन, कि केस की सिचुएशन बदलने पर ये क्या होता है? इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूफ कर पाया तो किस पे आ जाएगा? एक्यूज्ड पे आ जाएगा। तो जो बर्डन है वो शिफ्ट भी होता रहता है। अब देखो इसकी एक लैटिन में एग्जाम है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आती है, ई इनकम्बिट प्रोबेशो क्वी डिसिट नॉन क्वी नेगेट। अब कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो दावा करता है साबित भी वही करेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताए। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट केस है, वोल्मिंगटन का केस है, जिसमें कहा कि प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई चीजों को आपको ही प्रूफ करना है। तो ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ का एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपको मेन कंसेप्ट बताया है मैंने कि एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है, किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, कुछ लैटिन मैगजीन और कुछ मैंने एक दो आपको केस बताए। जो चीजें बताई हैं शॉर्ट में लिख दीजिए नोट्स में, डायरेक्ट में नोट कर लो। अब आप मुझे बताओ जिसको नहीं पता था क्या उसको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए कमेंट करके बता देना। कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें लाइव क्लासेस अपनी चलती है, लाइव क्लासेस में बेरेक्ट का एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं। पेड बैचेस के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, कांटेक्ट करके पूछ लीजिए जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है। यूट्यूब पे मेंबरशिप चल रही है 59 और 399 की, जिसमें सीपीसी चल रहा है, बीएनएस चल रहा है, डीवी चल रहा है, बीएसए कर चुके हैं, पोक्सो कर चुके हैं, तो वहां पे सारे लेक्चर अपलोडेड है। जो यहाँ तक आ चुके हैं तो आप वो मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ टॉपिक जो आपको नहीं समझ आते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से आपको समझा सकूं। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।